किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आप कम पानी के अंदर अच्छी इनकम लेना चाहते हैं कम खर्च करके, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे ऐसे खेती के बारे में जिस खेती में आपको 2 पानी चाहिए और इनकम काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है इसकी, और कम खर्च कम मेंटेनेंस, बिल्कुल दवाइयों के कीटनाशक से फ्री है और आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा ये दे जाती है। जी हाँ किसान भाइयों, इस खेती का नाम है इसबगोल की फसल। किसान भाइयों, आपने वीडियो देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, मैं आपको इस वीडियो से एक्सप्लेन करता हूं कि इसबगोल की खेती क्या होती है। किसान भाइयों, इसबगोल एक औषधीय पौधा होता है जिसका आपने मेडिकल पर्पज़ में काम आता है। ये एक औषधि है, आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका यूज होता है। तो किसान भाइयों, इसकी खेती आप कर सकते हैं। अगर आप जीरा की फसल करते हैं, अगर आप अजवाइन की खेती करते हैं, तो वहाँ पर आप इसकी खेती कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा इससे कमा सकते हैं। किसान भाइयों, हम बात करेंगे इसबगोल की खेती कैसे करें इस बारे में, तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको पूरी की पूरी खेती के बारे में पूरा हम एक्सप्लेन कर सकें। किसान भाइयों, इसबगोल की खेती जो है वो किस तरह से करनी चाहिए, इसके लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, सीधे आप खेत को अच्छी तरह से 2 से 3 बार जुताई कर लेनी है, और जुताई करने के बाद में आपको उसके अंदर सीधे सूखे खेत के अंदर क्यारियाँ बनानी है। सीधे क्यारे डालने के बाद में क्या कर लेना, आपको इसबगोल का बीज लेना है। प्रति बीघा 1 किलो, प्रति एकड़ 2 किलो बीज आपको इसबगोल का ले लेना है। और उसको आप जब क्यारियाँ बना दीजिए, कंप्लीट हो जाता है खेत, क्यारे बना देते हैं, तो सबसे लास्ट में बीज का छिड़काव कर लेना है। आप किसी भी मिट्टी में, किसी भी भूमि में, कैसी भी भूमि हो आपकी, उसमें आप इसकी खेती कर सकते हैं। और उसके बाद में हल्का हल्का उसके अंदर पानी आपको दे देना है। दोस्तों, पानी अगर आपके पास में ज़्यादा आ रहा है, पानी की स्पीड ज़्यादा है, तो उसको आप 2 क्यारियों के अंदर दे दीजिए, ताकि पानी की जो स्पीड है वो थोड़ी डाउन हो जाती है, और वो जो बीज होता है वो धीरे धीरे उसके अंदर मिट्टी में दबता जाता है और आपका पानी ऊपर चला जाता है। तो इस हिसाब से आपको इसबगोल के फसल की बुआई करनी है, लेनी है। शुरुआत में आपको इस प्रकार से करनी है। किसान भाइयों, इसबगोल एक ऐसी फसल है जिसको आप पहली सिंचाई करोगे तुरंत बीज देने के बाद में, दूसरी सिंचाई करनी है आपको लगभग 5 दिन से 10 दिन के भीतर, यानी कि आपकी मिट्टी के आधार पर आपको दूसरी सिंचाई कर लेनी है। आपकी मिट्टी ज़्यादा सूखती है तो 5 दिन में, अगर धीरे सूखती है तो आप 10 दिन में इसकी दूसरी सिंचाई कर लीजिए। उसके बाद में इसमें सिंचाई नहीं कर देंगे दोस्तों। उसके बाद में जो इसबगोल का पौधा उग जाएगा, जब इसके अंदर जूरी आती है, लगभग उस जूरी आने के पश्चात आप हल्की सिंचाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो जूरियों की बढ़वार होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, और आपके जो हल्की मिट्टी है तो उसमें आप 2 बार सिंचाई भी इसके बाद में कर सकते हैं। और अगर आपकी मिट्टी भारी मिट्टी है तो उसके बाद जो दूसरी सिंचाई करते हैं उसके बाद में आप सिर्फ 1 सिंचाई कर दीजिए जब इसमें जूरियाँ बनती है। तो इसका पौधा जो नीचे से निकलता है वो बिल्कुल चौड़ा हो जाता है, और एक पौधे के अंदर लगभग 50 से लेकर 100 जूरियाँ आ जाती है। तो दोस्तों, इसकी जो फसल होती है काफ़ी अच्छी होती है। इसमें दवाई बिल्कुल भी नहीं छिड़कनी है, किसी प्रकार का इसमें रोग नहीं लगता है दोस्तों। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये फसल आप कर सकते हैं कीटनाशक और दवाइयों के मामले में। दोस्तों, इसमें विशेष बात है, जिस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर आपके क्षेत्र में जब फसलें पक जाती है उस समय बारिश नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसबगोल की फसल में अगर एंड के अंदर जब इसकी फसल पकने के पास में होती है, पक जाती है, उस समय इसमें बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें बारिश हो जाती है तो इसका नुकसान हो जाता है, इसका बीज जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन पर गिर जाता है। इसलिए आप इसमें ध्यान रखिए कि उस समय पर आपको बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर आप बारिश का मौसम दिख रहा है और आप इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, और अगर आपको बारिश का मौसम दिख रहा है तो आप लेबर करके इसकी हार्वेस्टिंग जल्दी करवा लीजिए। दोस्तों, हार्वेस्टिंग करने में इसमें खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है कि जब आप इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो पास में आपको जो पाल वाल रखना पड़ता है, यानी कि आपको ऐसी चीज़ लेनी है जिसमें डायरेक्ट आप इसबगोल के पौधों को उखाड़ के काट के उसमें रख दे, ताकि ये जो बीज है जूरी से अलग हो जाता है। तो आप क्या कि नीचे रखोगे इसके पौधों को तो उस ज़मीन में गिर जाता है बहुत सारा बीज, इस समय आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको इसबगोल में विशेष सावधानी यही रखनी है कि आप इसकी हार्वेस्टिंग जब करोगे तो इसके जो पौधे को काटोगे तो काट के आपको पास में पाल रखना है छोटा सा, उसके अंदर रखते जाना है, और उसको जहाँ पर आप ढेर लगाओगे वहाँ भी नीचे अच्छी तरह से बिछावन की व्यवस्था होनी चाहिए। आपको तिरपाल वगैरह बिछा देनी चाहिए अच्छी तरह से। उसके बाद में इसके पौधे के जो ढेर करोगे वो कर लेना आपको।
तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी इसबगोल की खेती कर सकते हो। इसको अब मशीन की बात करें तो आप किसी भी मशीन में, जिस मशीन में आप जीरे की थ्रेसर करते हो उसमें आप इसको निकाल सकते हो। अगर आप चाहो कि आप खुद से निकालना चाहते हो, किसी लेबर ने मशीन का यूज़ नहीं करोगे, तो आप क्या कि डंडे की सहायता से कूट के भी इसको निकाल सकते हो। इसमें ज़्यादा मतलब मेहनत वाली बात नहीं, क्योंकि इसका बीज जल्दी ही पौधे से अपनी जो जूरी से अलग हो जाता है। दोस्तों इसके उत्पादन की बात करें, क्योंकि एंड में सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात होती है उत्पादन कितना होता है। तो इसके उत्पादन की बात करें तो अच्छी उपजाऊ मिट्टी में अगर आप 2 सिंचाई पहले कर देते हो, 1 सिंचाई बीच में कर देते हो, नमी अच्छी बनी रहती है और जब फसल काटते हो तो बारिश नहीं होती है, तो लगभग 7 क्विंटल प्रति एकड़ इसमें उत्पादन मिल जाता है। दोस्तों कम से कम इसमें आप उत्पादन की बात करें तो 4 क्विंटल तक भी आपको मिल सकता है, आपकी अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो। और आपके पास में पानी की व्यवस्था है, आप 2 बार बीच में पानी दे देते हैं हल्की मिट्टी में, तो भी आपको 6 से 7 क्विंटल इसका उत्पादन आपको मिल जाता है। दोस्तों मार्केट प्राइस की बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में इसका मार्केट प्राइस बहुत अच्छा चल रहा है। लगभग 15,000 रुपये प्रति क्विंटल इसका मार्केट प्राइस आपको नीमच मंडी जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर मिल जाता है। और मिनिमम आप हल्की से हल्की क्वालिटी का भी 10, 11, 12,000 रुपये अभी मिल रहा है। तो इसका जो मार्केट प्राइस है लगभग मैं बता देता हूँ आपको कि लगभग 9,000 रुपये से लेकर 10-15,000 रुपये तक के बीच में आपको मिल जाता है। यानी कि आप अच्छी क्वालिटी इसबगोल की मार्केट प्राइस हम 12,000 रुपये लेकर चलते हैं, तो भी आपको लगभग आप 6 क्विंटल प्रति एकड़ भी उत्पादन लेते हैं तो लगभग आपको 70-72,000 रुपये की आय इसमें हो जाती है। अब खर्च की बात करें तो खर्च इसमें बहुत कम आता है, क्योंकि दवाइयों का इसमें खर्च नहीं होता है। इसके अलावा इसमें पानी का ज़्यादा खर्च नहीं होता है। हार्वेस्टिंग में आपको ध्यान रखना पड़ता है, बाकी इसमें 2 सिंचाई पहले करनी होती है। और ज़्यादा इसमें अगर आप उपजाऊ मिट्टी है तो ज़्यादा इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं भी करें तो भी बहुत अच्छा होगा उत्पादन इसमें। तो इसलिए आपको रासायनिक खादों का उपयोग भी अधिक नहीं करना अगर आपकी मिट्टी अच्छी उपजाऊ है तो। अगर आपकी बंजर मिट्टी है, थोड़ी कम उपजाऊ है, तो उसमें रासायनिक खाद भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप गोबर की जो खाद है वो भी डाल सकते हैं। तो दोनों कंडीशन से आप इसकी खेती कर सकते हैं। दोस्तों इस खेती में आपको लगभग 3 पानी के अंदर 1 एकड़ के अंदर लगभग 70,000 रुपये तक का मुनाफा आपको मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कोई भी सवाल हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय जवान जय किसान।